हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिश एकेडमी। पिछले क्लास में हमने कुछ ऐसे नाउन के बारे में पढ़ा था जिनमें एस या ईएस लगाने से वह प्लूरल नहीं बनते बल्कि उनका अर्थ चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई नाउन है जैसे कि बॉय, जब हम इसमें बॉय में एस लगाते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। बॉय का मतलब एक लड़का और बॉयज़ का मतलब एक से ज़्यादा लड़के। लेकिन हमने उस क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम आयरन लिखें तो आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन में जब हम इस लगाते हैं तो हो जाता है आयरन्स, और आयरन्स का मतलब हो जाता है हथकड़ी। बॉय में हमने जब इस लगाया तो ये प्लूरल बन गया। बॉय का मतलब एक लड़का और बॉयज़ का मतलब एक से ज़्यादा लड़के। आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन जब हमने आयरन में इस लगाया तो यह प्लूरल नहीं बना बल्कि इसका अर्थ चेंज हो गया। आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। फिर हमने लिखा था वहाँ पे जैसे कि वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब हम इसमें एस लगाते हैं तो ये प्लूरल नहीं बनता, ये हो जाता है वुड्स, और वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। तो ऐसे हमने पिछले वीडियो में कुछ वर्ड्स को देखा था जिनमें एस या ईएस लगाने से वह प्लूरल नहीं बन रहे थे बल्कि उनका अर्थ चेंज हो गया था। उस क्लास का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, और आज भी हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनमें एस या ईएस लगाने से वह प्लूरल नहीं बनते बल्कि उनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला हमारा वर्ड है पेन। PAIN। पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द को शुद्ध हिंदी में पीड़ा बोला जाता है, पीड़ा। तो पेन का मतलब दर्द, और पेंस का मतलब होता है कोशिश। कोशिश को हिंदी में प्रयत्न भी बोला जाता है। तो पेन में जब हमने एस लगाया तो ये पेंस नहीं बना, ये प्लूरल नहीं बना बल्कि इसका अर्थ चेंज हो गया, और पेंस का मतलब हो गया कोशिश। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल। बल दैट मीन्स दबाव। जब हम किसी को प्रेस करते हैं तो उसे फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स का मतलब हो गया बल, लेकिन जब फोर्स में एस लगाएंगे तो बनेगा फोर्सेस, और फोर्सेस का मतलब हो जाएगा सेना, सेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट में जब एस लगाएंगे तो बन जाएगा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स दैट मीन्स ये भाषाएं हैं। अल्फाबेट्स की जगह हम लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं ना, अल्फाबेट की जगह पे हम लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं, जबकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फाबेट एक है और उस अल्फाबेट में लेटर है 26। अक्सर ये पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं, तो बच्चे बोल देते हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, लेकिन वो 26 नहीं है, वो 26 अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट तो एक ही है, लेकिन वो जो 26 है वो अल्फाबेट्स नहीं है, वो लेटर्स हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स हैं 26, अल्फाबेट है एक। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। मैनर का मतलब होता है तौर तरीका या फिर ढंग। मैनर मतलब तौर तरीका या फिर ढंग। मैनर्स का मतलब हो जाएगा, जब इसमें एस लगाएंगे तो मैनर्स का मतलब हो जाएगा आचरण। आचरण को इंग्लिश में बिहेवियर भी बोला जाता है। तो बिहेवियर और मैनर्स दोनों सेम है, दोनों का अर्थ आचरण होता है। रिगार्ड मतलब होता है आदर या फिर सम्मान। रिगार्ड डेट मीन्स आदर या फिर सम्मान। जब रिगार्ड में एस लगाएंगे तो बनेगा रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स का मतलब हो जाएगा शुभकामनाएं। शुभकामनाएं को रिगार्ड्स बोलते हैं, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला जाता है, या कॉन्ग्रेट्स बोल दिया जाता है। ठीक है। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली। जब एब्यूज में एस लगाएंगे तो बनेगा एब्यूजेज। एब्यूजेज मतलब हो जाएगा बुराइयां, या फिर हिंदी में इसको कुरीतियां बोला जाता है, बुराइयां या फिर कुरीतियां। लाइट का मतलब होता है रोशनी, और लाइट्स का मतलब हो जाता है लैंप या फिर चिराग। लाइट मतलब होता है रोशनी, जैसे उजाला, और लाइट में जब एस लगाएंगे तो लाइट्स होगा, और लाइट्स का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को दे, यानी जो रोशनी को दे। जैसे कि लैंप है, चिराग है, बल्ब है, उसको लाइट्स बोलते हैं। दिवाली में हम लोग लाइट्स जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, लाइट नहीं जलाते, लाइट्स जलाते हैं। लाइट्स मतलब लैंप या चिराग या फिर बल्ब या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकले। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है सेटिस्फाइड। कंटेंट और सेटिस्फाइड दोनों का अर्थ हो जाएगा संतुष्ट, और कंटेंट्स का मतलब होता है विषय सूची। कंटेंट्स मतलब विषय सूची। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, और क्लोथ्स का मतलब होता है वस्त्र, पैंट या फिर शर्ट। इसको अच्छे से समझते हैं।
क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा और क्लोथ्स का मतलब होता है शर्ट, पैंट या फिर कपड़ा। तो क्लोथ्स कब यूज करेंगे? देखिए, जब हमने पहना है ये है क्लोथ्स, यानी टी शर्ट हो, शर्ट हो, पैंट हो, जीन्स हो, ये सब क्लोथ्स हैं। इसमें एस लगा रहेगा, ई एस लगा रहेगा, ये सब क्लोथ्स हैं। और क्लोथ का मतलब होता है सिर्फ कपड़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिया, तो ये क्लोथ है, ये है क्लोथ, क्योंकि ये कपड़ा है, इसको पहनने वाला चीज नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा है। और ये है क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब वो सारे कपड़े जिसको हम लोग पहनते हैं। लास्ट है ग्लास। ग्लास का मतलब होता है शीशा, ग्लास मतलब शीशा। और जब ई एस लगाएंगे तो बनेगा ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब हो जाएगा चश्मा, ग्लासेस का मतलब चश्मा, यानी जब इसमें ई एस लगाएंगे तो ग्लासेस बनेगा और ग्लासेस का अर्थ हो जाएगा चश्मा। चश्मा के लिए और भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे गोगल्स, स्पेक्टिकल्स। तो आज की क्लास में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में सीखा जिनमें एस या ई एस लगाने से वह प्लूरल नहीं बनते, बल्कि उनका अर्थ चेंज हो जाता है। इसके पहले एक और वीडियो लेक्चर हमने शूट किया था, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, ये पार्ट 2 था। उसमें भी हमने कुछ वर्ड्स को कवर किया था, इसमें भी कुछ वर्ड्स हमने कवर कर लिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।